लेकर के प्रकट हुए। छीन झपटता महाराज देवताओं से दैत्य लेकर के भागे। देवता सब दौड़े भागे, महाराज भगवान की शरण में आए। बोले प्रभु हमारे हाथ का सब सौभाग्य दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनके हाथ के गए हुए सब सौभाग्य भी उनके हाथ में पुनः आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर हो जाते हैं ना, उनके हाथ में लगे हुए सब सौभाग्य भी उनके पास नहीं रह जाते। और भगवान ने फटाक मोहिनी अवतार धारण किया और एक तरफ देवताओं को अमृतपान कराते हैं, दूसरी तरफ दैत्यों को मोहित करते जाते हैं। उन्हीं देवताओं के बीचों बीच में एक दैत्य स्वरभानु नामक था, वह करके अमृत का पान कर लिया। और भगवान ने जैसे देखा, महाराज सूर्यचंद्र ने शिकायत की प्रभु ये नकली है। तराक भगवान ने उसके सर को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया, राहु केतु के रूप में परिणित हुआ। ऐसी सब कथा आती है। बाद में राजा बलि के यज्ञ को पावन करने के लिए भगवान का एक अवतार और हुआ। उस अवतार को वामन अवतार कहते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। कहाँ तक कहें सज्जनों, कथा तो बहुत है। राजा बलि ने अपना सब सौभाग्य समझा और भगवान का स्वागत किया। यद्यपि गुरु शुक्राचार्य जी ने बार बार मना भी किया था, लेकिन अपना सौभाग्य समझते हुए 3 पग भूमि दान किया है। 2 पग में ही, 1 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया बलि का। 1 पग अब जो और बचा तो भगवान ने कहा भाई कहाँ रखते हैं इसको। राजा बलि ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु एक बात ये बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान ने कहा नहीं भाई दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने हमारे दान को ही नापा है, ये दानी तो बड़ा है ये, इसलिए अब इस दानी के सर पे भी अपना चरण पधरा दीजिए। और वहीं से शब्द पड़ गया बलिदान। राजा बलि ने अपने आप को भी भगवान को दान कर दिया। और सज्जनों, अपने आप को दान करना ही सबसे बड़ा दान है। हमने सब कुछ दान किया, लेकिन वह सब कुछ हमारा तो था ही नहीं। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, वो तो सब परमात्मा का दिया हुआ ही था। जब तक अपने आप का दान, अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करते, सर्वतो भावेन हम भगवान के नहीं होते हैं, तब तक हमने भगवान को कुछ दिया ही नहीं है। तो ऐसा सुंदर भाव है सज्जनों। और अष्टम स्कंद की कथा भी विश्राम की तरफ है। मत्स्य अवतार की चर्चा और सुनाई। सत्यव्रत राजा का कल्याण करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार भी धारण करते हैं। ये सब तमाम चर्चाएं हैं। 9वें स्कंद में प्रवेश। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई, सूर्यवंश का वर्णन किया। अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जी महाराज की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जीवन का चौथापन आ गया महाराज। भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ आरोग्य मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में पूर्ण सुख काम मिले, सुजस अरु नाम मिले, किंतु राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए जीवन में, राम ही नहीं मिले तो सब बेकार है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भेग लानी मोरे सुत नाही, भेग लानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊँ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊँ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विसारा, चरण लागी कर विनय विसारा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं, जी धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी,
ऋषि वशिष्ठ बोलावा, गोत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरो करी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनकारी, अद्भुत रूप विचारी, हे लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा तनु अभिरामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, हरि दुई कर जोरी स्तुति जोरी, माया गुण ज्ञानातीत जमाना, वेद पुराण अनंता, सुख साधो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट से धन्ता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम गति भेद कहे, मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, श्री प्रकार सुख प्रेम कहे, माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात अहरूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुनाना रोदन खाना, बालक स्वरूपा, चरित जगा मही हरिपथ पामहि, तेन परहि भवभूषाया, चरित जगा मही हरिपथ पामहि, तेन परहि भवभूषा, तेन परहि भवभूषा, विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान चतुर्वेहु में अयोध्यापुरी में पधारे हैं। सभी माताओं के गर्भ में भगवान जब पधारे, नवमी तिथि आई, मधुमास आया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष आया और दिन का समय, मध्य समय 12 बजे का समय आया। पुनर्वसु नक्षत्र आया। दासियां दौड़ी भागी, महाराज जैसे ही आवाज सुनती हैं लाला के रुदन की, दशरथ जी के पास में आती हैं। महाराज सौभाग्य का विषय है, महारानी कौशल्या ने बहुत सुंदर सो लाला को जन्म दियो है। अरे महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तब तक महाराज दूसरे भवन से भी एक दासी दौड़ी भागी आई कक्ष से और कहती है, महाराज सौभाग्य है, कैकेयी माता ने भी बहुत सुंदर से लाला को जन्म दिया है। और प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता दुगना बढ़ गई। अभी तो 4 गुना तक पहुंचनी है। तो तब तक तीसरे कक्ष से भी एक दासी आई और बोली, महाराज अद्भुत कौतुक, माता सुमित्रा ने 2 लाला को जन्म दिया है। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी आए हैं। बोलिए चारों भैया की जय। अयोध्यापुरी में आनंद हो रहा है, जय जयकार हो रहे हैं। और आज अयोध्या की शोभा तो आप सब देख ही रहे हैं सज्जनों, अद्भुत है। जब से
से हमारी अयोध्या में रामलला सरकार विराजमान हुए हैं, तब से आना जाना लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अयोध्या के जो खास निवासी हैं उनका अपने घर से निकलना मुश्किल हो।